नमस्कार दोस्तों। कलयुग में सब यही है, चाहे हो हेल या हेवन। इसीलिए लेंगे बोर्ड फिजिक्स लैडर का स्टेप 27। बात होगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे एक बार फिर से। कल का एक क्विक रिवीजन। व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? ये वो सरफेस हैं जहां पर पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। एक चार्ज लिया, उससे आर दूरी पर गए ए और यहां पर आर दूरी पर बी, दोनों जगह पोटेंशियल देखा तो सेम है, यानी ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये स्फेरिकल इन शेप है। अच्छा, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली, उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस प्लेनर बना दी। ये है सरफेस 1, ये सरफेस 2, सो ऑन। और एक चीज यहां पर नोटिस करने वाली है वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नॉर्मल है, यानी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। चलिए अब इनका मैथमेटिकल फॉर्म जो है उस पर आते हैं, कोरिलेशन पर। E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। नोटिस करिएगा, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब V वर्सेस R कर्व का स्लोप निकाल दीजिए और नेगेटिव लगा दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। भाई dr तब लेते हैं जब सेपरेशन बहुत छोटा हो। मान लीजिए सेपरेशन बड़ा हो गया तो इसी एक्सप्रेशन को लिखेंगे माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। अच्छा, इससे हमें दो बातें मिलती हैं। क्या? अगर आपको पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो दो पॉइंट के बीच का कौन से दो पॉइंट जो दोनों अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस पर माने हो उनका डिफरेंस निकाल दीजिए, यानी डेल्टा V, और उसको डेल्टा R से डिवाइड कर दीजिए और ध्यान से देखिए नेगेटिव लगा दीजिएगा। अच्छा, अब कल का सवाल हमें कह रहा है x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। वो करने के लिए हमें चाहिए इस लाइन का स्लोप। क्यों? क्योंकि वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dV बाय dr या माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R। तो डेल्टा V निकालने के लिए हम इस लाइन के लिए, क्योंकि आप ध्यान से देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह क्या होगा? सेम। तो हम कोई भी दो पॉइंट जो गिवन है उनको यूज करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं और वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर 6 है और इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है 0, यहां पर 4 है, इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है 5, यानी आगे गए और स्लोप निकालते हैं। स्लोप मतलब E चाहिए, E है माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। अच्छा, अब डेल्टा V अपॉन डेल्टा R करने माइनस बाहर रखो और नीचे लिखते हैं पहले फाइनल वाला R फिर इनिशियल वाला R। 6 माइनस 4, 6 के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल था 0, 4 के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल था 5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 5/2। और एक चीज हम भूल गए, क्या? ये नीचे सेंटीमीटर में है, तो उसके लिए 10 टू द पावर -2 ऊपर भेजेंगे तो 10 टू द पावर 2 आ जाएगा और कटते ही आंसर आएगा 250। 250 क्या होता है? 250 वोल्ट, यानी 250 वोल्ट पर मीटर, ये दूसरी यूनिट है। और एक बात, हैव यू एवर प्लेड चेस? अगर कोई मूव्स ना हो लेफ्ट तो क्या हो जाएंगे आप? चेकमेट। कल लेंगे बोर्ड फिजिक्स लैडर का स्टेप 28।